एवरीवन। हमारा शरीर जानता है कि इसे कैसे स्वस्थ रहना है, पर हमारा अशांत मन उसके कामों में दखलंदाजी करता है और फलस्वरूप हमारे मन के कारण ही हम बीमार पड़ जाते हैं। ध्यान अपने को स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम साधन है। कई लोगों को लगता है कि ध्यान कुछ नहीं है, केवल आंखें बंद करके बैठना मात्र है, पर ध्यान मन को एक सक्रिय प्रशिक्षण देना है ताकि उसकी जागरूकता बढ़ सके। आज के युग में 95% बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, अर्थात उनका कारण हमारा मन, उसके विचार और इमोशंस होते हैं। तो जब कारण ये है तो साइकोथेरेपी या कोई एलोपैथी के द्वारा आप कैसे हील होने की उम्मीद कर सकते हैं। और यदि आपने अपने मन और इमोशन को समझा ही नहीं और इन थेरेपी के कारण आप थोड़े समय के लिए राहत पा भी लिए, तो ये अस्थायी हीलिंग होती है। ज़रूरी है अपने मन, इमोशंस और अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होना। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, आप अपने हीलर खुद बन जाएंगे और आपके द्वारा जो हीलिंग होगी वो परमानेंट होगी। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं जो बताते हैं कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन मेडिटेशन है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ साइंटिफिक रिसर्च आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मेडिटेशन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के में किस तरीके से मदद करता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, उस दौरान या उसके बाद हमारा मन सुरक्षित महसूस करता है और शांत होता है। इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हानिकारक हार्मोन्स रिलीज करता है, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, इन सब का उत्पादन बंद हो जाता है, नेगेटिव सोच कम हो जाती है और हमारा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ चला जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं उनकी मरम्मत, नवीनीकरण और उनमें सुधार आता है। हम 50 ट्रिलियन सेल से बने हैं और जब ये सभी सेल्स सामंजस्य में काम करती हैं तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। रिसर्च में देखा गया है कि जो एजिंग माइंड है, एजिंग ब्रेन है, उसमें भी बहुत हद तक की प्रोटेक्शन मेडिटेशन के द्वारा ही मिलती है। और मेडिटेशन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है। जब हमारा ब्रेन एक थॉट से दूसरे थॉट में बार बार जाता है और मन चंचल हो जाता है, जिसे मंकी माइंड कहा जाता है, उसको शांत होने में मदद मिलती है इस DMN के निष्क्रिय या कम हो जाने के कारण। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कम हो जाता है। ये देखा गया है कि मेडिटेटर्स बहुत जल्दी अपने व्यर्थ के विचारों और अवसाद जैसे थॉट से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। इसके फलस्वरूप बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। मेडिटेशन हिप्पोकैम्पस के कॉर्टिकल थिकनेस को बढ़ाता है, जो हमारे सीखने और स्मृति के लिए जिम्मेदार है। मेडिटेशन के दौरान हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, इसीलिए मेडिटेटर को एकाग्रता में बहुत अच्छी क्षमता उपलब्ध हो जाती है। मेडिटेशन के द्वारा ब्रेन के अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो कि डर, चिंता और तनाव के लिए जिम्मेदार है, वो शांत होते चला जाता है। मेडिटेशन न केवल हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर को बदलता है, बल्कि हमारे इमोशंस और हमारे सब्जेक्टिव परसेप्शंस को भी चेंज करता है। लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, जो हमारी खुशी, शांति और पॉजिटिविटी, साथ ही सेल्फ अवेयरनेस के लिए होता है, वो बढ़ जाती है। सेरोटोनिन हार्मोन की वृद्धि भी मेडिटेशन के लोगों में ज़्यादा पाई गई है, जो खुशी और पॉजिटिविटी को
बढ़ाती है। मेडिटेशन के द्वारा डोपामाइन हार्मोन भी बढ़ता है, जो सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि और आनंद के लिए जिम्मेदार होता है। इससे हमारे जीवन की खुशी बढ़ती है। मेडिटेशन के लोगों में ग्रे मैटर की मात्रा में भारी वृद्धि देखी गई है। ये वो सेंटर है जो हमारी भावनाओं, स्मृति, देखने, सुनने, स्पीच, निर्णय लेने और मसल कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है। तो इन सभी में हम ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। मेडिटेशन के द्वारा बहुत पुराने दर्द भी चले जाते हैं। साथ ही शरीर के में जो भी सूजन हो, मांसपेशियों की रिकवरी हो या हड्डियों से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम हो, वो जल्दी से जल्द हील होने लग जाते हैं। ब्रेन के इंसुलर क्षेत्र में सुधार होता है और देखा गया है कि मेडिटेटर लोगों में एम्पैथी और कंपैशन भरपूर होता है। मेडिटेशन के द्वारा गाबा हार्मोन में वृद्धि पाई गई है, जो घबराहट और अनिद्रा को दूर करती है। देखा गया है कि मेडिटेटर्स में ये 27% ज़्यादा पाई गई है। ग्रोथ हार्मोन भी मेडिटेशन वालों में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए उनकी स्किन ज़्यादा अच्छी होती है और वो ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। ग्रोथ हार्मोन हमारे सेल्स की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुत्पादन के लिए यानी कि रीजनरेशन के लिए उपयोगी होता है। मेडिटेशन करने वालों में मेलाटोनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है, इसीलिए उन्हें नींद बहुत गहरी आती है। और मेलाटोनिन नींद के साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है और ये एंटी एजिंग हार्मोन है। मेडिटेशन करने वालों में ये 90% तक ज़्यादा पाया गया है। मेडिटेशन के द्वारा टेलोमियर्स की लंबाई में वृद्धि पाई गई है। टेलोमियर्स हमारे डीएनए के क्रोमोसोम्स के एंड में एक प्रोटेक्टिव कैप होते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ या बीमारी या तनाव के कारण घिसते चले जाते हैं, जिससे बुढ़ापा जल्दी आता है और कैंसर और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो टेलोमियर्स में बहुत अच्छा सुधार एक मेडिटेटर में देखा जा सकता है। मेडिटेशन के द्वारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। इससे बहुत सी चीजों को मेडिटेटर लेट गो कर सकते हैं, इसीलिए साइकोसोमेटिक बीमारियों की संभावना बहुत कम हो जाती है यदि व्यक्ति मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अच्छे से प्रैक्टिस करे। तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं और कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च रोज हो रहे हैं, जिससे हमें मेडिटेशन की उपयोगिता पता चलती है। इसका आध्यात्मिक पहलू ये है कि जब हम अपने सारे सेंसेस को अंदर मोड़कर अपने आप के साथ जुड़ते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होता चला जाता है। जितने विचार कम होते चले जाते हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी उतनी ही अधिक मात्रा में ले पाते हैं। जितनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी, जिसे प्राणा या ची भी कहते हैं, हमारे शरीर में आती है, तो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में कई ब्लॉकेजेस होते हैं, जो हमारे पिछले थॉट्स और इमोशंस के कारण होते हैं। तो जब ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी हम लेते हैं, तो वो सारे ब्लॉकेजेस खुलते चले जाते हैं और हम स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार मेडिटेशन अधिक से अधिक कॉस्मिक एनर्जी लेना है और साथ ही अपनी अवेयरनेस बढ़ाना है। तो रोज मेडिटेशन का अभ्यास करिए और स्वस्थ होइए। हम अपने हीलर खुद हैं। किसी पर, किसी बाहरी पर आप निर्भर मत होइए। ध्यान करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।